भाइयों और बहनों, कल के अपने भाषण में जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी उसके अतिरिक्त कुछ और बारे में मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। संगीत शिक्षा एक विषय है और एक शिक्षा में संगीत का स्थान। मेरा जो आज का विषय है वो हमारी शिक्षा में संगीत का क्या स्थान है। संगीत कैसे सिखाना चाहिए ये नहीं, बल्कि शिक्षा का जो पूरा एक पाठ्यक्रम है, जैसे उसमें और विषय पढ़े जाते हैं, उसमें संगीत जो पढ़ा जाए वो कैसा हो, कितना हो, कब सिखाया जाए, किनको सिखाया जाए, और उसमें विद्यार्थी के मन में उस संगीत के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, वो रुचि जो उत्पन्न की जाए वो टिकाई कैसे जाए। यानी आज 50 विद्यार्थी क्लास में आए, कल 25 रह गए और वर्ष के अंत में 5 रह जाए, ये स्थिति ना रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या सोचना होगा। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका वास्ता शिक्षकों से पड़ता है, विद्यालयों से, महाविद्यालयों से पड़ता है, उनके शिक्षकों पड़ता है, उनके सामने जो विद्यार्थी आते हैं, तो उनके संबंध में जो मैंने अपने करीब 30-32 साल के शिक्षक के जीवन में जो जिस ढंग से मैंने इनको देखा है और अध्ययन किया है, ये मेरे सामने आई समस्याएं, उसी दृष्टि से मैं कुछ विचार आपके सामने रखूँ। जैसा कल मैंने आपको बताया था, संगीत को, भारतीय संगीत को मनोरंजन का साधन मात्र न समझ के इसको हमने एक बहुत ऊंचा पद दिया था। नाद योग हम इसको कहते थे। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जहाँ भक्त मेरा गायन करते हैं वहीं मैं रहता हूँ। यानी भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत से मार्ग सुझाए हैं। कोई योग करता है, कोई जप तप करता है, ध्यान करता है और वेदांत का अवलंबन करता है, लेकिन स्वयं भगवान ने कहा है कि मेरे को प्राप्त करने का, मुझ तक पहुँचने का सबसे बड़ा, सबसे जो सुलभ साधन है वो संगीत है। आप देखते हैं कि हमारा प्राचीनतम संगीत अगर हम देखने जाएं, जैसे डॉक्टर मुटाटकर ने अपने भाषण में बताया साम गायन, जिसमें वेद कालीन समय में, उस समय भी हम संगीत का उपयोग करते थे भगवान की प्राप्ति के। उसके बाद फिर छांदोग्य उपनिषद का काल, वो भी उन्होंने बताया। छांदोग्य उपनिषद, उसका मतलब ही छांदोग्य यानी छंद जो गाने योग्य, गाने से उसका भी संबंध है। शतपथ ब्राह्मण में फिर संगीत के लिए आता है। फिर अब हमारे जितने पुराने एपिक्स, पुराने महाकाव्य हैं, महाभारत, रामायण, सब में संगीत का उल्लेख मिलता है। संगीत हमारे लिए जीवन का एक अभिन्न अंग था, न केवल एक विशिष्ट अवसर पर कोई एक राग गायन द्वारा एक महफिल की चीज़ नहीं थी, बल्कि हमारे सामान्य जीवन का एक अंग था। आप देखते हैं कि हम लोकगीत की परंपरा देखते हैं, श्रम गीत हैं हमारे यहाँ। किसान हल चलाते हुए कैसे गाने गाते हैं, पानी भरते वक्त, सड़क कूटते वक्त, वो भी गाने हैं। इसी प्रकार ऐसे गाने भी हैं जो कि रण क्षेत्र में सिपाहियों को वीर रस से प्रेरित करते हैं, उस प्रकार का वाद्य वादन के द्वारा। ऐसा भी संगीत हमारे यहाँ जिसको कि यज्ञ करते समय ऋत्विक लोग गायन करते हैं, और ऐसा संगीत भी है जो महफिल में गाया जाता है, जहाँ गुणी लोग बैठते हैं और उनके सामने गाया जाता है। लेकिन यही एक ध्यान में रखनी चाहिए कि संगीत जो है किसके लिए है। क्या केवल एक मर्यादित वर्ग के लिए है कि जो कुछ लोग जिन्होंने संगीत रागों के बारे में बहुत शिक्षा ली हुई हो और वो थोड़े से आदमी आनंद ले रहे हैं, कुछ आदमी शर्मा शर्मी सिर हिला रहे हैं कि भाई ये हिला रहे हैं हम भी सिर हिला दें, और कुछ लोग बीच में बातें करने लगे या कोका कोला पीने लगे या किस तरह से, कुछ उपेक्षित, कुछ उदासीन, कुछ विरुद्ध, और कुछ थोड़े से समझने वालों के लिए क्या संगीत। मैं स्वयं शास्त्रीय संगीत का शिक्षक होते हुए मैं कहना चाहूँगा आपसे कि संगीत इतना मर्यादित चीज़ नहीं है कि वे थोड़े से आदमियों के लिए। संगीत जो है, मैं तो इस स्लोगन में विश्वास करता हूँ, म्यूज़िक फॉर ऑल। संगीत सभी के लिए है। सभी के लिए संगीत है, तो फिर क्या सभी के लिए ये विलंबित ख्याल का गायन होगा? नहीं, विलंबित ख्याल का गायन होगा वो तो वास्तव में उसका तो मर्यादित श्रोता भी मर्यादित हैं, और उन मर्यादित श्रोताओं में अभिवृद्धि हो सकती है सिखाने के द्वारा। जैसे आप देखते हैं कि हमारे दक्षिण में जैसे अल्फ़ाबेट सिखाई जाती है बच्चों को, उसी तरह से प्राय हर एक अच्छे घर में स्वर ज्ञान भी कराया जाता है, स्वर की शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन भारत के बाकी भागों में
महाराष्ट्र या बंगाल को छोड़ के, खास करके हमारे इलाके में जहाँ के हम उत्तर प्रदेश या पंजाब या इस इलाके में संगीत शिक्षा का ये रूप नहीं रहा कि सभी को संगीत सिखाना भी कोई आवश्यक समझा जाए। आज से 50 या 60 साल पहले की बात है, तब तक संगीत केवल कुछ पेशेवर ऐसे लोगों के हाथ में था कि जिनको हमें इस बात का श्रेय देना होगा, इस बात के लिए उनको धन्यवाद देना होगा, उसके लिए हमें उनका कृतज्ञ रहना होगा कि उन्होंने भारत की सांस्कृतिक अमूल्य थाती का रक्षण किया, इसका संवर्धन किया। लेकिन साथ में इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता कि वे लोग जीवन के सही मूल्यों के प्रति उदासीन हैं। उनका जीवन एक एबनॉर्मल लाइफ, यानी हमारे कलाकार को ये समझा है कि कलाकार कुछ असामान्य रूप से रहने वाला होना चाहिए। अगर टाइम दिया 7 बजे तो वो 9 बजे आए, या 9 बजे का टाइम है तो 10 बजे पहुँचे, जिससे कि लोग उसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं और वो उसके बाद आ गए जी, आ गए कलाकार, अच्छा स्टेज पे बैठे हैं, अब 1 घंटा तानपुरा मिलाएंगे वगैरह। या एक दिन आए ही नहीं, उससे उनका महत्व बढ़ गया, अरे वही नहीं आए, ये तो बहुत ही बड़े कलाकार हैं। सब लोग बैठे रहे हॉल में की प्रतीक्षा करते रहे और ये नहीं आए, फिर अगले दिन आ रहे हैं तो और भी उत्साह से लोग, जिन्होंने पहले दिन टिकट करे थे उस दिन दूसरे दिन और भी ज़्यादा उससे जा रहे कि भाई ये कोई असामान्य कलाकार है। परंतु मैं समझता हूँ जब हम संगीत को कहते हैं कि उदात्त कला है, संगीत को हम कहते हैं सबलाइम आर्ट है, तो जो संगीत का उपासक, जो संगीत की आराधना करने वाला, संगीत का रियाज करने वाला, गाने वाला जो कलाकार, यदि उसका अपना जीवन संतुलित नहीं है, यदि उसका अपना जीवन ऊंचा उठता नहीं, वो व्यसनों में फंसा हुआ है, समय का उसको ध्यान नहीं है, या किस प्रकार का व्यवहार जनसाधारण के बीच में करना चाहिए, नहीं संगीतज्ञ है तो ठीक है, उसको ऐसी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, वो भी साधारण समाज का अंग है, उसको अपनी सुविधा के साथ दूसरी सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो संगीत की जो ये स्थिति थी, उसके कारण संगीत सीखना या सिखाना समाज में बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। एक ज़माना था 40, 50, 60 साल पहले की बात है, जबकि अगर कोई बच्चा गाना बजाना सीखना शुरू करे तो समझा जाता कि ये बिगड़ गया, हाथ से निकल गया, अब तो ये शराबी बनेगा, अब तो गलत लोगों के हाथ में चला गया, इसका चरित्र खराब हो जाएगा। और अभिभावक अगर ऐसा समझते थे तो इसके लिए उनके पास उचित कारण भी था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे संगीतकार रियाज करते थे, बरसों 12-12 बरस रियाज करते थे, 8-8 घंटे रियाज करते थे, पर रियाज करते हुए भी संगीत का उद्देश्य क्या है इसको भूल बैठे थे। संगीत के पीछे पृष्ठभूमि क्या है, उसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, उसका दर्शन क्या है, संगीत का ये सब भूल बैठे। यहाँ तक कि थोड़ी देर के मान लीजिए रियाज किया, क्यों किया, उसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को भी छोड़ दीजिए। कम से कम संगीत एक ऐसी कला तो होनी चाहिए जिसके द्वारा सौंदर्य का निर्माण किया जाए, जिसके द्वारा हृदय की सूक्ष्म भावनाओं को सुंदरता से व्यक्त किया जाए। इस चीज़ से भी उनका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वो समझते थे कि गलेबाजी या गले से खूब ऐसी तैयारी दिखाई जाए कि लोगों को चमत्कृत कर दिया जाए, यानी अधिक से अधिक अद्भुत रस का प्रकाश किया जाए कि अरे हद हो गई, कितनी तैयारी है, वाह क्या तान तैयार है, यह साहब फलाने ने तो ऐसा राग गाया कि गाते गाते किसी को समझ में नहीं आया, सारंगी वाले ने गज उठा के रख दिया कि साहब मैं नहीं बजा सकता, तो तालियां बज गई, भाई ये असली कलाकार है। या दूसरे एक कलाकार ने ऐसा गाना गाया कि गाते गाते तबले वाले सज्जन, चाहे उनको पहले ही बता रहो कि तुम झूठ मूठ हार जाना, या कुछ ऐसे कि जान के उनको परेशान करने के लिए ऐसा उल्टा सीधा गाना शुरू कर दिया। उन्होंने ठेका पूछा कौन सा ठेका है, कौन सा था, पहचानो जी, शुरू हो जाओ, नहीं शुरू हो तो है देखिए हार गए, इनको हार। यानी संगीत का उद्देश्य चमत्कार प्रदर्शन मात्र हमने समझ लिया था, चमत्कार प्रदर्शन या प्रभावित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, तबले वाले को हरा दिया, सारंगी वाले को हरा दिया, तो लोग कहते थे श्रोता भाई ये कलाकार बड़ा जोरदार है, या ये कलाकार कि जिसका गाना सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, आप किसी रस विशेष में तल्लीन हो जाएं, इस ओर ध्यान न सुनने वालों का न सुनाने वालों का। तो ऐसी जो हमारी संगीत की स्थिति थी, आपने शायद एक कहानी सुनी होगी कि अकबर के दरबार में तानसेन और बैजू बावरा के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि तानसेन बहुत राज दरबार के गायक थे और उन्होंने एक आज्ञा निकाल रखी थी कि राजधानी में कोई भी गायक गा नहीं सकता मेरे अनुमति के सिवाय, और कोई गाएगा तो उसे मेरे साथ मुकाबला करना होगा
और मुकाबले में अगर वो हार जाता है तो उसे प्राण दंड होगा, अगर मैं हार जाता हूँ तो मुझे प्राण दंड होगा। तो बादशाह सलामत बड़े खुश थे, इसलिए उनकी ये, हो सकता है कि ये दंत कथा हो, पर इससे जो इसके पीछे जो एक शिक्षा है उसकी दृष्टि से मैं आपके सामने रखा हूँ। बहुतों ने ये सुनी भी होगी। तो उसके बाद एक साधु वहाँ पहुँचता है, वो कहता है, वो गाता हुआ निकल रहा, तो लोग उसको पहुँचने कि भाई ऐसा क्या, ऐसे तुम इतनी हिम्मत कैसे कर रहे हो बाबा, तुम्हें मरने का खतरा नहीं है? क्या ना बाबा, मेरे को क्या मरने का खतरा, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूँ, मैं किसी को गाना सुना नहीं रहा। तो उसको पकड़ के ले जाते हैं दरबार में। दरबार में तानसेन कहता, तुम मेरे से मुकाबला करोगे, इतने मामूली साधु? और कहना, मुकाबले की बात तो नहीं, पर आपने कहा कि मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता, तो मैं भगवान का भजन तो छोड़ नहीं सकता, अगर आप इसे मुकाबला समझते हैं तो मैं तैयार हूँ। तो कहते हैं कि तानसेन ने गाना गाया, इतना सुंदर गाया, इतना अच्छा गाया कि ऐसा लगता है उसके मुकाबले में कोई गा ही नहीं सकता। और तानसेन का गाना सुन के हरिण वहाँ आ जाते हैं दरबार में। तानसेन उन हरिणों को माला पहना देता है। माला पहन के वो जब हरिण चले जाते हैं, उसके बाद जो दूसरा साधु बैजू बावरा, उसको आदेश होता है, आप गाइए, और ये जो हरिण चले गए हैं माला पहन के, यही दोबारा आ जाए तब आपका संगीत सच्चा माना जाएगा। तो कहते हैं कि फिर बैजू बावरा ने फिर गाना शुरू किया, और जब उन्होंने मृगरंजनी तोड़ी का गायन किया तो वही मृग उनका फिर रंजन हुआ, और सुन के फिर भाग आते हैं और वहीं वही हार पहने आते हैं। और उसके तो सिर्फ इस कहानी का सुनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि एक ज़माना था कि हमारा संगीत ऐसा था कि जिसको सुन के पशु भी मोहित हो जाते थे। आज क्या वजह है कि हम गाते हैं और लोग इंसान उठ के चलने लगते हैं, या ताली बजाते हैं, या बीच में बातें करने लगते हैं, उदासीन हो जाते हैं, उपेक्षा करते हैं, विरोध करते हैं। क्या हमारे संगीत के श्रोता इतने पशु से भी नीचे गिर गए? ये तो हमने कहा ठीक है, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन कहते हैं, पर ये कि इतने हीन हो गए कि हम उस वक्त तो पशु जो था, पशु का स्तर भी इतना ऊंचा था कि वो मृग भी शायद बड़े कहीं संगीत विद्यालय से डिग्री लेके आए हुए थे कि उनको तो गाना सुन के खुश हो जाते हैं, और आजकल का इंसान भी नहीं। मैं समझता हूँ इसमें दोष श्रोताओं का इतना नहीं जितना हम कलाकारों का। हम संगीत के रूप को भूल में गए हैं, संगीत का उद्देश्य क्या है इसे भूल गए हैं, और संगीत को सिर्फ गलेबाजी समझ के कि बस उसके साथ गले की कसरत दिखाई जाए, तैयारी दिखाई जाए, मुश्किलात को पेश किया जाए, चमत्कार प्रदर्शन किया जाए, इसी संगीत को हम उद्देश्य समझे बैठे। आप में से सभी ज़्यादा लोग साहित्य से परिचित होंगे। आपको पता है कि जब ये मुग़ल काल में या मुसलमानी ज़माने में, मध्यकाल में, हमारी काव्य कला की भी एक पक्ष की बहुत बड़ी उन्नति हुई। रीतिकालीन कविता जिसे हम कहते हैं, पर उसमें श्रृंगार का अत्यंत बहुत बड़ा महात्म्य है। और हमारी सारी वो कविता है, उसका उद्देश्य भी एक राजा, नवाब, बादशाह, इन लोगों को खुश करने के लिए, वो एक प्रकार से इसमें राजभवन में मर्यादित होकर उसका उद्देश्य उनको खुश करने के लिए, उनकी विलासिता पूर्ण और वासनापूर्ण जो उनकी वृत्ति उनको संतुष्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार का काव्य रचा गया। वही हमारे संगीत के साथ है। हमारे उस ज़माने के जो, अब उससे पहले जब हम संगीत को कह रहे थे कि भव्य उदात्त कला कहते हैं, लेकिन उस समय हमारे इसका उद्देश्य ये हो गया था कि हम राजाओं को, नवाबों को, इनको संतुष्ट करें, क्योंकि ये मंदिर में जो जिस कला का जन्म हुआ, मंदिर में वो जाके पनपने के बाद उसको जब राज्य का आश्रय मिला और राजभवन में, राजमहल में कविता पहुंच गई, ये संगीत जब राजभवन में पहुंचता है तो उसका स्वरूप बहुत कुछ विकृत हो जाता है। हम या तो ऐसे ऐसे गाने बना लेंगे जिसमें कि औरंगजेब, जिसे आप संगीत का दुश्मन है, तो उसकी खुशामद में भी संगीतज्ञों ने गाने, लंका बिलंका धंक धोधंका साह औरंगजेब घोड़े चरत परत इंद्र सिंहासन हिले, इस तरह की कविताएं कि इंद्र सिंहासन भी हिल जाता है औरंगजेब जब घोड़े पर चढ़ के निकलता है। इस तरह की कविताएं, इस तरह का संगीत हमने बनाया। इसी तरह से अब हमारा, जैसे मैंने कल आपसे बात की थी कि भैरव को हम बड़े उदात्त भावनाओं का प्रतीक मानते, प्रातःकालीन राग है, कम से कम श्रृंगार रस तो जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। पर आप सवेरे 5 बजे से भी श्रृंगार, और रात को भी श्रृंगार, दिन में भी श्रृंगार, और दोपहर को भी, ये जब चलेगा तो श्रृंगार रस, जो रस नहीं, रस का आभास रह जाएगा। अब उनके गाने, भैरव जैसे गाने जिसमें हमने कहा प्रथम आदन आज, इस तरह का, उसके प्यारे मैं का लागिली अखी मोरी अबही नेक
पलक झपकी निशा सारी जगी जगाई तूने अब न जगाओ। तो प्रभात के समय भी उसको श्रृंगार की चेष्टा में आनंद आ रहा। या तोड़ी जैसा राग है तो उसमें भी हम कह दें कांकरिया जिन मारो लंगर। ये हमारे गाने, अगर मैं सोचता हूँ कि उस काल में जितने हमारे गाने बने, अगर उस पर रिसर्च किया जाए और ध्यान दिया जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसे गानों का था कि जिसको हम जबान पे लाने में हिचकेंगे। उन गानों को हम जब भले घर में लड़कियों को सिखाएं या लोगों के सामने रखें, पैया परोंगी पलगा न चढ़ूंगी पलंगा के ओरे धोरे लाग रहूंगी, ये गाना आप आशा कर सकते हैं कि किसी क्लास में किसी लड़कियों को सिखाया जाए। रुनुक झुनुक मोरी पायल बाजे सेज सेज चढ़त मोरी झांझर हाले। ठीक है, वो राज दरबारों में सुनाइए उनके दरबार में, वो लोग इनसे खुश होते होंगे, लेकिन आप जब विद्यालयों में और बच्चों के सामने ऐसे घृणित अर्थों के जब गाने उनको सिखाएंगे तो कैसे आप आशा सकते कि लोग सभ्य समाज कहे कि संगीत हमें सिखाइए। सभ्य समाज की अरुचि होना, उसके प्रति उपेक्षा होना एक बड़ी स्वाभाविक चीज़ होगी। और जो संगीत के प्रति अरुचि की दूसरी चीज़ है कि संगीत को हमने एक बड़ा डरावना रूप दे दिया है, कोई टेक्निकल ऐसा रूप कि उसके अंदर सौंदर्य तो है नहीं, एक व्याकरण का रूप दे के हम जब सिखाने लगते हैं बच्चों को या किसी को सिखाने लगते हैं तो उसमें पहले उसका टेक्निकल रूप इस ढंग से रखते हैं कि वो सुनने उसकी अरुचि हो जाती है। उसके सामने कुछ ऐसा गान रखते हैं, हाँ ये सीखना शुरू करो, अच्छा याद करो जी ये भूपाली राग है, इसके वादी समाधि फलाने वर्जित है, वो पहले इसे रटना शुरू करता है, इसका आरोह। अब क्यों इस चक्कर, उस बच्चे के अंदर अगर रुचि पैदा करनी है, जन्मजात रुचि बालक के मन में, और जीवन के अंत तक मनुष्य किसी न किसी संगीत से, 3 महीने का बच्चा भी है, उसको जब माँ उसको सुलाती तो लोरी गा के सुलाती, तो उस वक्त आवश्यक नहीं कि विलंबित ख्याल गाएगी या ध्रुपद गाएगी, तो उस बालक का मनोविकास देखते हुए कब किसके लिए कौन सा संगीत। आ मेरे मुन्ना आ मेरे लाल गोद में आकर करो निहाल, चांद सा मुखड़ा प्यारी आंख जैसे 2 नींबू की फांक। उस बच्चे के लिए ये शांत संगीत सुन के वो मीठी नींद में सो जाता है, मीठे सपनों में तल्लीन हो जाता है। जैसा मैंने पढ़ा, म्यूजिक फॉर ऑल, सबके लिए संगीत है। एक किसान के लिए भी संगीत है, एक बहुत संगीत शिक्षा में पारंगत आदमी उसके लिए भी संगीत है, और एक राजा के लिए भी संगीत है, एक मजदूर के लिए भी संगीत है। पर किसके लिए कैसा संगीत हो, इसको दृष्टि में रख के अगर हम देखेंगे, अब बच्चे का विकास होता है, आगे जैसे थोड़ा प्रकृति से परिचित होने लगता है, अब उसके ज्ञान की परिधि बढ़ती जाती है, तो उसके बाद हम देखते हैं फिर हमारा आता है जब हम बच्चे को या तो किंडरगार्टन में भेजते हैं, तब उसके साथ वहाँ अगर संगीत से उसे परिचित होना हुआ तो उसको तितली है, फूल है, प्रकृति के और कोयल है, इनके साथ उसको परिचित कराने के लिए इस प्रकार के हमें गाने उनको सिखाने होंगे, जिससे कि वो संगीत के जो बीज है उसके अंदर वो अंकुरित होकर उसका विकास हो। उस समय अगर हम ये 4-5 साल का, 6 साल का, 7 साल बच्चे की उम्र क्या है, उस हिसाब से हम देख के उस समय उसके लिए कौन सा संगीत उपयुक्त, उसका विचार करके हम सिखाएंगे तो बच्चा आनंद लेगा। उसको उस समय उस बच्चे के लिए अगर आप कोई इसी प्रकार के कोई भारी भरकम शब्द कविता की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से, वो न होकर उसके सामने हमें ऐसे शब्द रखने होंगे जिन शब्दों को समझ सके, जो उसकी मानसिक विकास को दृष्टि में रख के रखें, और ट्यून भी ऐसी जिसको झट से उसके ज़बान पे चढ़ जाए। तो जब हम इसके केजी में, किंडरगार्टन में या इसके अंदर रहते हैं, उसका विषय उन गीतों का विषय उसके मानसिक विकास को देखते हुए वैसा ही रखना पड़ेगा। उसके बाद आइए अब जब हम प्राइमरी में आते हैं, तब उसके साथ हो सकता है कि हम उनको सरगम भी सिखाएं, पर सरगम को भी आप एक भारी हवा बना के उसके सामने रखिए तो बच्चा अवश्य अरुचि करने लगेगा। वही जैसा मैंने बताया कि 50 बच्चे होते हैं साल के शुरू में, आखिर में 5 नहीं रहते, क्योंकि उसका कारण हम लोगों का, सब हम संगीत शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि हाँ कि उसको इस ढंग से हम नहीं रखे उनके सामने। अब उनको हम देशभक्ति के गाने सिखाते हैं, ठीक है, देशभक्ति सिखाइए,
बढ़े चलो, मार काट दो उसको, दुश्मन का मुंह फोड़ दो, ये ऐसे कोमलमती बालिकाओं के सामने ऐसे हिंसा के भाव से, मारकाट के भाव, या फिर भक्तिभाव सिखाते हैं। भक्तिभाव सिखाइए बच्चे को, ठीक है, भक्तिभाव बच्चा सीखे, लेकिन उसके ये झूठी माया, ये जगत झूठा, ये संसार है। संसार तो आनंद की चीज़ है। जब आप आए हैं तो जितने दिन हैं संसार में, तो इसको इस तरह ऐसे वैराग्य की, झूठे वैराग्य की शिक्षा क्यों देते हैं, जिसके कारण हमारे भारत का जो बहुत बड़ा, जो हम पीछे रहे, उसका एक बहुत बड़ा कारण कि हमारी भूमिका एक यही रही कि सब ये संसार झूठा है। संसार में जब आप आए हैं तो जब तक आप हैं तब तक तो सच्चा है, इसका आनंद लीजिए, इसका ठीक ढंग से व्यवहार कीजिए। और झूठी माया, आनी जानी, ये जग झूठा, और ये माँ बाप झूठे, सब ऐसे उनके अंदर इतनी विरक्ति की भावना भरने का जो प्रयास है, ये बहुत गलत है। झूठी माया झूठी काया। अब ये बच्चे के कोमल मन के ऊपर, आप जब 50-60 साल के हो जाएं और बहुत दुनिया भर की करतूतें कर चुके हैं, उसके बाद ठीक झूठी माया अगर कहना चाहें, मैं तो समझता तब भी झूठी माया नहीं, क्योंकि तब भी क्षम्य हो सकता है कि आपने बहुत दुनिया भर की चीज़ें करनी है। ये बच्चा जो अब फूल की तरह से, उसके ऊपर आप इस तरह के भाव डालेंगे, तो अगर भक्ति रस का भी उसके साथ जाना होगा, तो भी भक्ति रस भी प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के लिए, जैसे कि हमने कला को हम समझते हैं कि प्रकृति के साथ मानव हृदय का तादात्म्य कला के द्वारा किया जाता है। अब बच्चे के उस वक्त के जो भाव हैं, उस दृष्टि से उसको अगर भक्ति का गाना सिखाया जाए तो कैसा होना चाहिए, क्योंकि मैं खाली बातों बातों में करूं तो इसका वो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा आपका। तो मैं थोड़ा सा बच्चों को कैसे गाने सिखाएं, इसका थोड़ा उदाहरण भी आपके सामने देना चाहूँगा। हमारी रश्मि आपके सामने एक वृंदावनी सारंग, रंगले मनुआ बाना, झूलत बौर झुकी अम्बुआ की डलियां, कोयल संग अली उमंग जिस रंग ले मनुआ बाना। जिस रंग में कोयल, आम के बौर, ये सब छाए, आनंद का वातावरण है, ये बच्चे को सिखा सकते हैं। उसके ऊपर अब हम कहें कि हेरी आली पिया बिन सखी कलना परत मोहे, उसको अभी ये विरह के ऐसी बातों का ना तो उसको अनुभव हो सकता है, और उस तरह के गाने बता के उसके क्यों उसके मन को हम विकृत करने का, उस हो सकता वो एक आयु आएगी उसके अंदर ये विरह के और श्रृंगार के गाने सज सकते हैं। पर एक छोटे बच्चे के साथ जब हम उसकी भक्ति भी, वो ऐसी वैराग्य मूलक भक्ति नहीं होगी, बल्कि भक्ति है कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई है हमें आनंद लेने के लिए, इसका हम आनंद लें, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये सब, इनके साथ हमारा तादात्म्य हो। रंगले ये 3 ताली। देश राग है, इसमें जैसे पुरानी चीज़ें बड़ी सुंदर है। आगे के लिए
दये पे आवे न कैसे रतिया बैरन भजे कलना परत मोहे अचला भये दये पे आवे न कैसे। बहुत ही सुंदर चीज़ है, बड़ी रसपूर्ण है, बच्चे को सिखाने के लिए ठीक है। अगर बच्चे के चल को किला मधुमास आया, चल को किला मधुमास आया, अम्बवा की डारी पर मोर छाया, चल को किला मधुमास आया, कल कूक से वसुधा गुजा दे, कल कूक से वसुधा गुजा दे, स्वर माधुरे जग को खिला दे, चल को खिला मधुमास आया, चल को खिला मधुमास आया, अम्बवा की डारी पर मोर छाया, चल को खिला मधुमास आया, चल को खिला। अब उसमें मैं कहता हूँ बालक का जो मन है उसको प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के लिए उसके अंदर तो आनंद, उल्लास, उत्साह, इस प्रकार की भावनाओं के हमें उसको बंदिशें सिखाई जानी चाहिए, न कि उसको या तो श्रृंगार या अति वैराग्य, इन दोनों से बच्चे को हृदय को विकृत नहीं होने देना चाहिए। मेरी अपनी जो इस समय में जो मेरा अनुभव या अनुभूति इतने दिन का सिखाते हुए उसमें देखिए, अगर हम इस प्रकार के गाने बच्चों के सामने रखें, उनको सिखाएं, और हम ऐसे गाने सिखाएं कि जिनका या तो बेचारे को अर्थ ही समझ में नहीं आता, जिसका वो आनंद नहीं ले सकता, तो जिस भावना के साथ उसको कोई संपर्क नहीं है, और उस प्रकार के गाने, तो वो एक खाली गले की कसरत हो सकती है। उसको पिताजी की आज्ञा की गाना सीखना पड़ेगा, गंधर्व महाविद्यालय में परीक्षा पास करनी है, ठीक, तो आता जाए तो दो महीने आएगा, 4 महीने आएगा, जब उसको अरुचि हो जाएगी तो या तो शिक्षक ही कहेगा इसको हटा लीजिए, या नहीं, वो जितने आपके लेसन हैं ज़्यादा करके मिस करेगा, देर में आएगा, नहीं आएगा, जब अरुचि उत्पन्न होगी। तो इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो रुचि निर्माण की जाए। एक तो संगीत को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाए कि बच्चे के मन में अरुचि उत्पन्न। अब ठीक है, सरगम आमतौर से होता है कि आज ये गंधर्व महाविद्यालय में फलाने स्कूल में गए, 6 महीने तक सारे गाम कराते रहे, अब तो हमारे गाने, तो मैं उनका जो आक्षेप है बिल्कुल उचित है। ये जो आक्षेप है कि आप बच्चा आए उसको 1-2 साल आप सरगम कराते रहेंगे, ये आक्षेप बिल्कुल सही है। ऐसा कराना बहुत बड़ी गलती है। अगर बच्चे के मन में आपको रुचि उत्पन्न करनी है, सरगम आप बाद में सिखाइए, पहले उसको गाना सिखाइए, और उस गाने के आधार पे और गाते गाते ही सरगम आप अगर सिखाएंगे तो सरगम गाने में भी आनंद आ सकता है। पर आप, हाँ ठीक है, आपको 15 पलटे घोटने, एक बड़ा गंभीर मुंह लटका के मास्टर जी बैठे हैं और घोटो भाई सारे गा रे गा मा, ये करो, और वो बस इतने दिन 6 महीने तक कुछ गाना नहीं सिखाया जाएगा। अब गाना नहीं सिखाया जाएगा तो निश्चित है कि उस स्कूल का भी दिवाला निकल जाएगा और विद्यार्थियों को, और उसके बाद आप कहेंगे साहब लोगों में संगीत में रुचि नहीं। क्यों रुचि नहीं? आप गलत ढंग से सिखाते हैं। सरगम आप क्यों पहले सिखाते हैं? आप पहले गाना सिखाइए। नोमेनक्लेचर में क्या रखा है? गाने में तो स्वर आएंगे, जो भी कुछ गाएंगे बच्चे उसमें स्वरों के आधार पे तो होता ही गाना। पहले आप गाना सिखाइए, बाद में बताइए देखिए आपको हमने गाना सिखाया, इसमें ये स्वर लगते हैं। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर, याद करो राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहने की आपको रटाने की क्या जरूरत है? आप जब उसको गवाते हुए उस स्वर का महत्व बार बार आएगा तो वो पूछेगा गुरुजी भोपाली में ग बार बार आ रहा है। हाँ बेटे, ये ग बार बार आ रहा है, इस पर ज़्यादा ठहर रहे हैं, यही तो राग का सबसे महत्व का स्वर है, यही तो इसका वादे है। जब वो पूछे तब आप बताइए। उसके गले में आप अच्छे गीतों के द्वारा स्वर, सरगम के द्वारा उनका गला या स्वर ज्ञान मत कराइए, बल्कि गीतों के द्वारा पहले उसको गाने सिखाइए जिनके अच्छे अर्थ हों, आकर्षक धुन हो। जब उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाए तब उसको सरगम भी बताइए। सरगम को मैं आपके सामने नमूना रखता हूँ कि बच्चे को सरगम अगर सिखाया जाए तो वो भी एक आकर्षक रूप में, एक धुन के रूप में, ट्यून के रूप में कैसी होती है, तो उसका एक नमूना भी आप सुनिए। बच्चे से ही सुनिए, क्योंकि बच्चों को हम
मैंने ऐसे परीक्षण बच्चों पे किए हैं जो अच्छी आवाज़ के उतने लेके आते हैं, और मुझे इस बात का कम से कम अभिमानपूर्वक कह सकता हूँ कि मेरे पास एक बार बच्चे आए हुए जो 8-8 10 साल तक टिकते हैं, ये नहीं कि 2 महीने 4 महीने बाद छोड़ के चले जाएं। कम से कम इस विद्यालय की मुझे इतनी परंपरा मालूम है कि 8 और 10-10 वर्ष तक जो अच्छे होनहार बच्चे टिके हैं, जिसकी परिस्थिति वो किसी तरह छोड़ना पड़े और बात है। सरगम, आप में से शायद बहुत लोगों ने साउंड ऑफ म्यूजिक एक पिक्चर देखा होगा, उसमें एक पाश्चात्य सरगम जिससे हम सा रे गा मा पा देंगे, उसमें डो रे मी फा सो ला ते, ये उनके नाम है। तो उन स्वरों का ज्ञान वो कैसे कराती है, जो उनकी बच्चों की जिस गवर्नेंस है, खेल खेल में उसको किस ढंग से खिलाती है, उसी प्रकार का ये एक सरगम गीत है। और आपको आश्चर्य होगा, मेरा बनाया हुआ नहीं है, जो ये आज से 50 साल पहले विष्णु दिगंबर पुलस्कर, जिन्होंने गांधार महाविद्यालय की स्थापना की, उन्होंने संगीत को इसके समग्र रूप में देखा था। उन्होंने जहाँ बड़े बड़े लोगों के लिए राग मालकोंस, राग मल्हारी, ऐसी ऐसी किताबें लिखी जो 1-1 घंटे की गायकी थी, बाल संगीत पुस्तक लिखी जिसमें बच्चों के लिए कैसे गाने, उनके हम अशार आज हैं, प्यारा प्यारा ईश्वर प्यारा, आम अलूचे देने हारा। ठीक है, हम हंसी नहीं उड़ा सकते, क्योंकि उस जिस बच्चे का बाल विकास वो फलों का, और उसमें उसको आनंद आ सकता है, वो हे भगवान हमें मुक्ति दे, ऐसे ऊंची ऊंची लंबे चौड़े जो नारे हैं बच्चे को नहीं प्रभावित करते। उसको प्यारा प्यारा ईश्वर प्यारा, आम अलूचे देने हारा, उसकी मनोविकास को देखते हुए पंडित ऋषिगण में जो कि 2-2 घंटे ख्याल गाते थे, लेकिन उन्होंने जब बच्चों के लिए किताब लिखी बाल संगीत, उसमें ऐसे गानों का प्रयोग किया। महिला संगीत, स्त्रियों को किस किस विशिष्ट अवसर पर कैसे कैसे गाने होते थे। फिर देखा कि देश की भावात्मक एकता के लिए क्या चाहिए, कर्नाटक संगीत के लिए वो दृष्टा पुरुष थे, उसने 50-60 साल पहले जो चीज़ें सोची थी वो हम लोग आज नहीं सोच पा रहे, बहुत दूरदृष्टा थे। तो सरगम का ज्ञान भी बच्चों को कैसे हो जिसमें वे आनंद ले सकें। ये नहीं कि एक रूखा विषय ग्रामर की तरह से, जैसे आप अष्टाध्यायी के सूत्र रटते हैं और उसमें से अरुचि हो जाती है, इसमें अरुचि नहीं होगी। और मैंने ये सिखा के देखा बच्चों को सरगम कैसे सिखाई जाए और उसका आनंद ले बच्चे। खाली मार्चिंग का ट्यून रख दीजिए। ग ग म ग रे ग, सा नि द पा। अब इसमें सातों स्वर मध्य सप्तक के सा से, बल्कि मंद्र सप्तक के निषाद से लेके ऊपर के तार सप्तक के सा तक उनको गाने के रूप में याद किया। उनको ये नहीं कहा ग प धनी क्या, फिर जब ये याद कर लेते हैं इस ढंग की सरगम उनको सिखाई जाए कि ये शुद्ध स्वरों की इसी तरह से विकृत स्वरों का समावेश करते हुए, तो सरगम गाने में भी बच्चे आनंद लेते हैं। सरगम गाना एक अत्याचार नहीं होता उनके ऊपर कि सरगम रटो और सरगम रटने जी क्या सरगम रटा रहे हैं, हम तो गाना सिखाइए आज। गाने तो मैं पहले से, जैसे मैंने बताया कि आरंभ हमेशा, चाहे इवन जब अगर आप शास्त्रीय संगीत के विद्यालय हैं उनको भी शुरू से ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहिए कि बच्चों का आकर्षण कला के प्रति पैदा हो। तब जो शिक्षा की संस्थाएं हैं, प्राइमरी में आए बच्चे, तब उनको गाना उसी वक्त अगर वो एक अत्यंत गंभीरता का, उनको तो प्ले वे टीचिंग होना चाहिए। खेल खेल में कैसे वो संगीत के नियमों को भी ग्रहण करें, बाद में आप उनको नियम भी समझाइए, संगीत की ग्रामर भी समझाइए, पर उनको संगीत की ओर आकर्षित करने के लिए उनके मानसिक विकास को दृष्टि में रखते हुए वैसे ही गानों की रचना होनी चाहिए। और उन गानों के द्वारा मेरा दावा है कि अगर इस प्रकार के हम गाने सिखाएंगे तो बच्चों में संगीत में रुचि नहीं हो, क्योंकि जैसे मेरे भाषण का विषय पहले छका था, हाउ टू क्रिएट एंड सस्टेन इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, वो मेरा मूल विषय था, लेकिन मैंने म्यूज़िक इन एजुकेशन करके इसको ज़्यादा विस्तृत रूप में लेना उचित समझा। तो बच्चों में अरुचि होना, बच्चों में संगीत के प्रति विरक्ति होना, ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम ठीक ढंग से सिखाते नहीं,
ठीक गीतों का चुनाव नहीं करते, ठीक उनके लिए कौन सी लय ताल सब चीज़ों का, तो उसको बच्चों को दोष दिया जाए ऐसा मैं नहीं समझता। अब जैसे हमने कि प्राइमरी तक हम समझते हैं, प्राथमिक में संगीत को एक अनिवार्य विषय के रूप में सिखाना बहुत आवश्यक है। ज़रूरी नहीं कि हर एक के गले अच्छे होंगे, हर एक शायद उनमें से बहुत से बेसुरे भी होंगे, फिर कुछ ना कुछ संगीत कानों पे पड़ के एक बालकों के अंदर अनुशासन, एकता और लय है, तो उसका मतलब एक जिसे कहते हैं अनुपात, और इस प्रकार का जो एक जीवन का दृष्टिकोण है उसको लाने के लिए आवश्यक है कि संगीत प्राइमरी में आवश्यक हो, प्राथमिक में आवश्यक के रूप में। अब जब अलग अलग नहीं गा सकते तो उसके लिए सबसे उचित है कि वहाँ समूह गान का प्रयोग किया जाए। समूह गान के रूप में संगीत का अगर अंतर्भाव किया जाएगा तो समूह गान पहले कम्युनिटी सिंगिंग के रूप में बहुत आसान, और धीरे धीरे इसका एक कोरल म्यूज़िक के रूप में बड़ा हाईली डेवलप्ड टेक्निक भी हो सकता है उसका, पर आरंभ उसका जिस ढंग से हो सकता है वो ऐसा इजी हो सकता है, ऐसा आसान हो सकता है कि जो बच्चे उसको गाने में आनंद लें, अच्छे भावनाओं में लीन हो, उसका भी एक थोड़ा सा मैं नमूना आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि हम देखते हैं कि देशभक्ति की जैसे मैंने बात की, देशभक्ति और धर्म, धार्मिक भावनाएं, भक्ति गान, ये सब कुछ है, पर देशभक्ति में भी हम बच्चों के साथ हम जब बच्चों की विकास कैसा है अब उसको देखो, हमारे भारत के अंदर अनेक भाषाएं हैं, हमारे भारत के अंदर अनेक वेशभूषाएं हैं, हमारे भारत के अंदर नदी पर्वत इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो इसके अंदर अगर हम बच्चों को उसी की भाषा में, भाषाएं अलग हैं हमारे, तो इनको करने के लिए मैं थोड़ी सी कविता आपके सामने रखता हूँ। कविता की दृष्टि शायद बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधे साधे शब्द हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट होता है वो वास्तव में। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। अब रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, कैसे कैसे हम देखा है, तो रंग रूप के लिए हमने देखा है कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, अलग अलग फूल हैं, अलग अलग हैं, प्यारे प्यारे फूल गूंधे माला में एक माला में गूंधने के बाद सब एक हो जाते हैं, अलग अलग। तो इसमें हमारे रंग रूप वेश भाषा का आ गया। अब भाषा है, उसके लिए कहा कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। बुलबुल की भाषा अलग है, कोयल की अलग है, पपीहे की अलग है, लेकिन सब पक्षी जब मिलके जो कह रहे हैं उसको वो एक ही राग में गा रहे हैं, एक प्रकार का ऑर्केस्ट्रा, एक समवेत गायन हो रहा है उसके द्वारा। तो इसी तरह गंगा जमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। और अंत में अब धर्म के भी बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे चौड़े तत्व यहाँ नहीं कर, धर्म की सीधी से, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ हैं निराले सबकी मंजिल तो एक है। एक छोटा सा गाना बच्चों के मानसिक विकास को देखते हुए जो बनाया गया है उसको कब मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और वो गाना वास्तव में ऐसा है कि बच्चे भी गा सकते हैं, और अगर बड़े भी गाएं तो भी उतना ही आनंददायी हो सकता है। उसका मैं एक थोड़ा सा प्रयोग करके देखूँगा। पहले ये अकेले गाएगी, उसके बाद में सबको आपको गाने के लिए इसमें, क्योंकि कुछ ऐसे भी और अंत में मैं 3-4 अच्छे जो थोड़े टेक्निकल एडवांस जो गाने हैं उसके लिए भी मैं ग्रुप एक यहाँ लाया हूँ जो 2-3 गाने आपके सामने रखेगा कि आगे जाके कैसे गाने सीखें। ये शुरू के गाने बहुत आसान ट्यून, तो जरा दिल हिंद देश तेज
अच्छा, इस गीत के संबंध में मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा। अगर एक बार मैं बोलूंगा और एक आप रिपीट करके देखिए, अपने स्थान पे बैठे रहिए, तो कैसा उसका असर होता है, उसका एक परीक्षण करने के लिए। एक बार मैं बोलूंगा, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद, जरा जोर से बोलिए, सभी जन रंग, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंधे माला में एक हैं, प्यारे प्यारे हिंद देश के निवासी सभी जन। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है, गा हिंद देश के गंगा जमुना गंगा जमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, गंगा जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं, जाके हिंद देश के निवासी सभी जन। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंथ हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप लेकिन आप सबने कितना सुंदर साथ साथ गाया, तो एक ऐसा सुंदर वातावरण निर्माण हो गया। संगीत का सर्वव्यापकता, अगर हमें उसका
सबसे बड़ा उदाहरण ये कम्युनिटी सिंगिंग या मिल के गाने का। ये ठीक है कि इसके लिए हमें गाने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, गाने चुनने पड़ेंगे, गाने बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि अब एक गाना बड़ा सुंदर, जन तारिणी मन दैन्य हरणी हे विभु भुज वंदिनी द्रिभु वंदिनी तिमिरे निकंदिनी ज्ञान तरिणी, बड़ा सुंदर गाना, बहुत उच्च कोटि के, लेकिन कम्युनिटी सिंगिंग के लिए नहीं है। सब कौन सा हिंद देश का तो बड़े अज्ञात आदमी का लिखा हुआ, मेरा ही लिखा हुआ, मतलब कोई वैसे बड़े कवि का नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब इसमें हमें बच्चों का जो मानसिक जो विकास है ना, उसको रखते हुए किसके लिए कौन सा गाना, तो हमेशा हम हिंद देश के निवासी से आगे नहीं जाएंगे, ये बात नहीं। मैंने कुछ गाने और भी तैयार करवाए हैं जो कि अच्छे बड़े बड़े अच्छे कवियों के बनाए हुए गाने हैं, उनको भी हमने कोरल रेंडरिंग के रूप में रखा है कि सहगान का कैसे विकास हो आगे। छोटे बच्चों के, जैसे मैंने बताया किंडरगार्टन में इस तरह का गाना ले सकते हैं आगे, पर इसको देखिए आपने बड़ों ने भी आया कितना आनंद लिया इसका, और आगे जाके कैसे कैसे गाने, तो मैंने 3-4 गाने उदाहरण के रूप में अगर आप उचित समझे तो मैं प्रस्तुत करूंगा मैंने अपने समूह को यहाँ लाके। तो जो मैंने पहले कहा म्यूजिक फॉर ऑल, ये स्लोगन की हर एक को हर एक स्थिति के अनुसार, जितने संगीत सीखेंगे सब पेशेवर गाने वाले नहीं बनेंगे, कोई गायक बनता है, कोई कंपोजर बनेगा, कोई क्रिटिक बनेगा, कोई उसको संगीत शास्त्र मर्मज्ञ बन सकता है। तो बनेंगे अच्छे सुनने वाले बनेंगे। एक बार मैं कई बार इस घटना का उल्लेख कर चुका हूँ, पंडित विष्णु दिगंबर जी को किसी ने कहा कि साहब आपने बड़े गंधर्व महाविद्यालय खोले, बड़े दुनिया भर की बातें करते हैं, कितने तानसेन पैदा किए आपने? तो पंडित जी ने उनको जवाब दिया कि तानसेन नहीं पैदा किए, मैंने हजारों कानसेन पैदा किए। तो हजारों कानसेन अगर पैदा हो सकेंगे तो वो भी बड़ी उपलब्धि है। तानसेन पैदा होना तो आवश्यक है, पर तानसेन बनाना किसी के हाथ में नहीं होता, वो तो भगवान का भेजा हुआ कोई तानसेन आता करें सैकड़ों हजारों साल में। ना उसको उस्ताद बना सकता है, ना संगीत विद्यालय बना सकते हैं, ना उस पर कानसेन तो सभी बन सकते हैं और थोड़ा बहुत गा सकते हैं। ये कम्युनिटी सिंगिंग के रूप में आप सब अपने घर में जब मौका हो, उत्साह का कोई उत्सव है, कोई दिवाली का पर्व है, इसे सब घर के फैमिली मेम्बर्स, आसपास के पड़ोसी के लोग इकट्ठे होकर गाएं, तो जो इकट्ठे होकर गाने का जो आनंद है वो तो अकेला गाने सुनने से कहीं अलग प्रकार का गाना है। और उसकी आदत अगर हमारे अंदर शुरू से पैदा की जाए तो हम संगीत का सच्चा प्रचार होगा और संगीत का उद्देश्य पूरा होगा। आप देखते होंगे कि जब अगर विदेशी स्कूलों के कॉन्वेंट के बच्चे इकट्ठे होते हैं तो किसी, चाहे फ्रांस का कॉन्वेंट हो, इंग्लैंड का, हिंदुस्तान का, उन सब के एक से गाने उनको याद होते हैं, सब इकट्ठे होकर मिल के गाते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ तो जनगण मन को भी 5 आदमी 5 ढंग से गाएंगे। कोई जनगण गण को जनगण मन कहेगा, कोई ट्यून बदल देगा, उच्छल जल तरंग को उज्ज्वल जल तरंग कहने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। यानी राष्ट्रगीत भी हम एक साथ नहीं गा सकते। ये जो चीज़ें हैं संगीत का समवेत रूप में प्रस्तुत करना, ये एक ऐसी चीज़ है उसमें संगीत में सब शामिल हो सकते हैं। अकेला गाने वाला एक बड़ा कलाकार, उसकी उपलब्धि बहुत महान है, उसको हम वंदना करते हैं। लेकिन अगर सर्वसाधारण तक संगीत पहुंचाना है तो हमें समवेत गायन का, सहगान का आश्रय लेना होगा और उसके भी अलग अलग स्तर होंगे। एक सहगान ऐसा है जैसे कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, आपने साथ गाया। एक ऐसा भी हो सकता है आप शायद नहीं गा सकेंगे, उसको विशेष रूप से प्रशिक्षित विद्यार्थी गा सकेंगे, पर हम देख सकते हैं किस अवसर पर किस प्रकार के विद्यार्थियों के किन के लिए कौन से गाने उचित हैं। एक बड़ा मनोरंजक परीक्षण मैंने 2 साल पहले यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से किया था, जिसमें दिल्ली के 10 स्कूलों को हमने चुना था देश गीतांजलि के नाम से। तो उसमें मैंने क्या, मराठी स्कूल को बंगाली गाना, बंगाली स्कूल को तमिल गाना, तमिल स्कूल में कश्मीरी गाना, इस तरह से मैंने 10 भाषाओं के गाने चुन के और बच्चों को सिखाए थे। और उस समय जो तत्कालीन हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी.के. आर्ली राव ने उस उत्सव पे प्रिसाइड किया था, नेहरू बाल दिवस के ऊपर। तो एक इतना सुंदर समा था कि जिसमें 500-600 बच्चे मिलके गा रहे हैं। कुछ गाने तो सब मिल के गा रहे, जैसे हिंद देश के निवासी, या वैदिक मंत्र था, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता। वेद की प्रार्थना आप देखिए कि वैदिक प्रार्थना जो हमारी प्राचीन थी उसमें समुदाय की भावना थी। हे मनुष्यों, तुम सब मिल के चलो, तुम सब मिल के विचार करो। और बीच की हमारी प्रार्थना थी, प्यारे वो हरिये मैं का सब सुख दीनो, दूध पूत और अनधन लक्ष्मी। दूध पूत अनधन लक्ष्मी, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मांगने की हमारी वृत्ति रह गई थी
कि हम सबको, जहाँ हम कहते थे भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, भगवान हमें सुबुद्धि प्रदान कर, हमें सुमति दे, हमें जो सुमति और अच्छी बुद्धि प्राप्ति होगी तो ये भौतिक वस्तु तो हम प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए रोटी और अन्न और वस्त्र भगवान से मांगने के लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं, उनको तो सामान्य आदमी दे सकता है। तो ये जो हमारा दृष्टिकोण, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, यही हमारी कलाओं में इसमें प्रतिबिंबित हो। इसी दृष्टि से सहगान का क्या महत्व है, जैसे मैंने बताया, मैं कुछ थोड़े से 2-3 सहगान आपके सामने रखना चाहूँगा। तो आपने इतना समय आपका लिया, मैंने 10 मिनट और मैं लेना चाहूँगा समय, अगर आप थक ना गए हों। आप सहगान गाने वाले को सब बुला लीजिए। वो मनांती गाना, इसको भी हमने बहुत काफ़ी कम उम्र के बच्चों को सिखा के देखा है और इससे इस ढंग से प्रस्तुत किया गया कि जो इसकी भावना है वो शांति आत्मानुभूति हंसता जहाँ अशेष
फूटे जहाँ ज्योति के निज ज्ञान भक्ति गीता वंशी स्वर फूटे जहाँ ज्योति के निज ज्ञान भक्ति गीता वंशी स्वर पूर्ण काम जिस चेतन रज पर पूर्ण काम जिस चेतन रज पर फूटे हंस लुके ज्योति भूमि जय भारत देश ज्योति भूमि जय भारत देश ज्योति भूमि जय भारत देश मूर्छित धरती पर बरसामृत ज्योति स्वर्गिम कर प्रसाद मूर्छित धरती पर बरसामृत ज्योति स्वर्गिम कर देव चेतना का प्लावन भर देव चेतना का प्लावन भर मोदक को आदे ज्योति भूमि जय भारत देश ज्योति भूमि जय भारत देश ज्योति भूमि जय भारत देश सारा भाषण आपने ध्यान से सुना, इसके लिए मुझे आपका धन्यवाद करना है। और इस भाषण के बीच में जाने या अनजाने अगर कोई ऐसे शब्द प्रयोग हो गए जिससे कोई गलतफहमी या कुछ हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि मेरा शुरू से ये दावा कि संगीत किसी विशिष्ट वर्ग विशेष की बकौती नहीं, बल्कि इसके ऊपर सबका अधिकार है। म्यूज़िक फॉर ऑल, सबके लिए म्यूज़िक हो, पर किसके लिए कैसा हो, कितना हो, किस प्रकार का हो, ये हमें विचारपूर्वक निर्णय करना चाहिए। तब संगीत सर्वसाधारण तक अवश्य सुलभ होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और आप लोग यदि इससे सहमत होंगे तो आप भी इस संबंध में कुछ न कुछ करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और यदि किसी प्रकार की आपको मेरे से सहायता है, कभी भी आप मुझे आके आना चाहें मेरे पास और किसी को सहायता लेना चाहें तो मुझे इसमें आनंद होगा। गांधर महाविद्यालय में यहाँ मैं हूँ, जब भी आप चाहें तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न आप करना चाहें तो मुझे आनंद होगा। ये तो सारा मेरा विषय ये था कि शास्त्रीय संगीत जो है उसको हमने इतने डरावने रूप में प्रस्तुत किया है, इसीलिए सामान्य जनता की रुचि, सामान्य जनता तक शास्त्रीय संगीत का जो सर्वोच्च रूप है वो तो हर एक इक्का चलाने वाला रिक्शा वाला भी आनंद नहीं ले सका। इसमें कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि किसी भी कला को, पंत जी की कविता को आप सुनाएं रिक्शे वाले तो नहीं आनंद लेगा, क्योंकि उसका बौद्धिक स्तर या वो नहीं है। लेकिन हमें उनके लिए भी संगीत सुलभ करना चाहिए। संगीत के हो सकता है हम राग में एक संगीत रखें, उसको घंटे भर का ना रखें, 3 मिनट का रिकॉर्ड के रूप में। जैसे आप समझते हैं कि सिनेमा में जो संगीत आता है उसमें कई बार रागों पे आधारित भी संगीत होता है। शास्त्रीय और सुगम और लोग इस प्रकार की, मैं वास्तव में इस प्रकार की मर्यादाओं के विरुद्ध हूँ। संगीत जो है ना, इसमें किसी भी संगीत के स्तर को हम ऊंचा नीचा नहीं कहना चाहिए, पर संगीत कहाँ कैसा किस प्रकार का हो प्रसंग, ये दृष्टि में रख के हम संगीत रखा जाए तो संगीत सबके लिए। शास्त्रीय संगीत के भी कई रूप हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि आकाशवाणी ने आजकल एक सुबद्ध संगीत के नाम से रखा है कि छोटे से छोटे कार्यक्रमों का रिकॉर्ड बना के अगर उनको मधुर आवाज़ों में और ऐसे शब्द उसके और ध्यान देना चाहिए, मैं समझ नहीं दे रहे, कि उसकी कविता भी अनुकूल और सुरुचिपूर्ण हो, ऐसा अगर ध्यान दिया जाए तो शास्त्रीय संगीत का भी प्रचार अधिक हो सकता है। तो भी ये नहीं कि सब सर्वसाधारण तक शास्त्रीय संगीत जैसे और भी उच्च कोटि की जो कलाएँ हैं, आपको जासूसी उपन्यास जितने पढ़ने वाले होंगे उतना प्रेमचंद को पढ़ने वाले नहीं होंगे, लेकिन इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ये तो रहा है और आगे भी रहेगा। तब भी अगर ठीक ढंग से रखा जाए तो जितने लोगों